Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Our today's topic is inevitable abortion. In our previous lecture, we have discussed about the threatened abortion. In this lecture, we are going to discuss about the inevitable abortion. Inevitable means unstoppable. ऐसे थिंग जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, जो प्रेगनेंसी लॉस है उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते और हमें क्या मिलेगा, मदर के अंदर हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। सर्वाइकल ओस क्या रहेगा, ओपन रहेगा, डायलेट होगा। ओके, तो दिस इज inevitable abortion. What we are going to cover under this topic: definition of inevitable abortion, clinical features of inevitable abortions, investigations of inevitable abortions, management of inevitable abortions, differential diagnosis, and complication to the mother as well as to the fetus due to inevitable abortion. Then, what is the definition of inevitable abortion? Inevitable abortion refers to a spontaneous pregnancy loss that cannot be stopped, characterized by vaginal bleeding and open cervix. इनएविटेबल अबॉर्शन में क्या होगा, जो प्रेगनेंसी का लॉस है उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं और उसमें मदर को क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, हैवी ब्लीडिंग होगी और सर्वाइकल लॉस क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, सर्विक्स क्या रहेगा, हमारे पास ओपन रहेगा। It is a clinical type of abortion where changes have progressed to a state from where continuation of pregnancy is impossible. जो इस अबॉर्शन के टाइप में क्या होगा, ऐसी स्टेज आ जाती है कि हम जो प्रेगनेंसी को हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। ओके, प्रेगनेंसी क्या होती है, लॉस हो जाती है, फिटस अबॉर्ट हो जाता है। थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या था, मदर को लाइट ब्लीडिंग हुई थी, स्पॉटिंग थी और सर्वाइकल ओस क्या था, उसमें क्लोज था। पर इनएविटेबल में क्या होगा, सर्वाइकल ओस क्या रहेगा, हमारा ओपन अप हो जाएगा और जो ब्लीडिंग क्या होगी, मदर को हैवी होगी। तो इसको क्या करते हैं, हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। ओके, इस अबॉर्शन को। देन व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इनएविटेबल अबॉर्शन? वजाइनल ब्लीडिंग, इंक्रीज वजाइनल ब्लीडिंग विद क्लोट्स। मदर को क्या होंगे, क्लोट्स आने शुरू हो जाएंगे, हैवी हैवी ब्लीडिंग, हैवी क्लोट्स आएंगे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड इज पेन, पेन होगा मदर को लोअर एब्डोमेन इन सुप्राप्यूबिक रीजन रेडिएटिंग टू द बैक। जो पेन होगा, क्या होगा, क्रैम्प्स से क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, यूट्रस क्या करेगा, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो मदर को क्या होगा, लोअर एब्डोमेन में क्या होगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा और पेन कहाँ तक रेडिएट करेगा, बैक तक। ठीक है, उसको बैक पेन भी हो सकता है। कोलिकी इन नेचर मतलब क्या करेगा, इस तरह से स्पास्मोटिक होगा, जैसे एक्सपेल आउट कर रहा है वो किसी चीज को। वजाइनल एग्जामिनेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, internal os of the cervix is dilated and the product of conception may be felt through it। जो इंटरनल ओस क्या होगा, हमें डायलेट मिलेगा और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को फील कर सकते हैं पर वेजाइनली। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिटवीन 12 to 28 वीक इज अ साइन ऑफ इनएविटेबल अबॉर्शन। जो मेम्ब्रेन्स क्या करेंगी, रप्चर्स हो जाएंगी, इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा बहुत फ्लूइड लीकेज देखने को मिलेगा, हमें ब्लीडिंग आ जाएगी और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको हम फील कर पाएंगे। दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इनएविटेबल अबॉर्शन। देन व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस फॉर इनएविटेबल अबॉर्शन? फर्स्ट एचबी कराएंगे, एबीओआरएच, डब्ल्यूबीसी काउंट, बीटा एचसीजी लेवल चेक करेंगे। जैसे ही अबॉर्शन होता है, अबॉर्शन स्टार्ट होता है, बीटा एचसीजी का लेवल क्या होता है, विद इन 24 to 48 आवर्स ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बीटा एचसीजी का लेवल क्या होगा, हमें लो मिलेगा। टीवी अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, हमें अपीयर्स टू बी abnormal gestational sac नियर टू द सर्वाइकल कैनाल, मतलब सर्वाइकल कैनाल के बिल्कुल जस्ट पास हमें क्या मिलेगा, एक abnormal gestational sac दिखाई देगा। देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हम कैसे रूल आउट करेंगे कि ये इनएविटेबल अबॉर्शन ही है, ठीक है, ना कि कोई और कंडीशन है। फर्स्ट क्या करेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, जब यूट्रस के बाहर, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर क्या हो, प्रेगनेंसी जो फीटस है वो इम्प्लांट हो जाए। ओके, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी मदर को क्या होती है, जनरल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसको हमें क्या करना है, उससे डिफरेंशिएट करना है, रूल आउट करना है कि इनएविटेबल अबॉर्शन की वजह से हो रहा है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग हो रही है मदर को। देन मोलर प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है, इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर ही होती है पर ग्रेप प्लेट स्ट्रक्चर होती है, अब नॉर्मल गेस्टेशनल सैक बनता है। उसको भी हमें क्या करना है, रूल आउट करना है। जब मोलर प्रेगनेंसी होती है उसमें भी क्या करती है, मदर को क्या होती है, ब्लीडिंग और स्पॉटिंग आ जाती है। देन वजाइनल ट्रोमा, कोई वजाइना के अंदर ट्रोमा तो नहीं हो गया है, ठीक है, सर्वाइकल एब्नॉर्मलिटीज तो प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से भी कई बार क्या होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मेलिग्नेंसी है, पॉलिप्स है या फिर ट्रोमा प्रेजेंट है। इन्फेक्शन ऑफ द वजाइना और सर्विक्स, ठीक है, जो अगर इन्फेक्शन है वजाइना के अंदर या सर्विसाइटिस प्रेजेंट है मदर को, उन केसेस में भी क्या होती है, ब्लीडिंग स्पॉटिंग हमें देखने को मिल जाते हैं, उसको भी हमें रूल आउट करना है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है, कि हमें रीजन ही नहीं पता है, बेबी ने मदर को क्या हुआ है, सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है।
इडियोपैथिक ब्लीडिंग इन अ वायबल प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी हमारी नॉर्मल चल रही थी, पर अचानक से क्या हुआ, मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है? ओस ओपन अप हो गया है, उसका हमें कारण पता ही नहीं है, ठीक है? तो हमें इन चीज़ों से क्या करना है, इनेविटेबल अबॉर्शन और इन चीज़ों में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है कि किस वजह से मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है? कई बार क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस होता है, उसमें भी ब्लीडिंग होती है, ठीक है? ओस ओपन अप हो जाता है, स्पाज़्मोटिक पेन होता है मदर को ताकि वो उसको बाहर निकाल सके, एक्सपेल आउट कर सके यूट्रस, ओके? तो इन चीज़ों से क्या करना है, हमें उसको डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट, मैनेज कैसे करेंगे इनेविटेबल केस को? फर्स्ट इज़ जनरल मैनेजमेंट। इन केस ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग मदर को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मिथर्जिन देंगे 0.2 एमजी, ठीक है? मिथर्जिन लगाएँगे 0.2 एमजी, सर्विक्स इज़ डायलेटेड एंड द साइज ऑफ यूट्रस इज लेस देन 12 वीक्स, जो यूट्रस का साइज क्या है, लेस देन 12 वीक्स है, सर्विक्स डायलेट हो गया तो मदर को क्या देंगे, हम मिथर्जिन लगा देंगे 0.2 mg। इफ द शॉक कंडीशन इज करेक्टेड, अगर मदर को क्या है, पेलर हो गई है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आ रही हैं, ओके, तो हम क्या करेंगे, मदर को इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी लगा देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ओके। दिस इज द जनरल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, बिफोर 12 वीक्स, ठीक है, मदर को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ओके, मदर शॉक में ना चला जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट भी करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डायलेटेशन एंड evacuation followed by curettage of the uterine cavity by blunt curette under general anesthesia। जैसे ही क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, उस समय क्या मिल रहा है, ओपन अप मिलेगा, तो मदर को हम जनरल एनेस्थीसिया देंगे और डीएनसी प्रोसीजर के थ्रू क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको हम एक्सपेल आउट कर देंगे, ताकि क्या हो, मदर को फर्दर इन्फेक्शन ना हो, मदर शॉक में ना जाए, ओके। दिस इज डीएनसी प्रोसीजर, इसमें क्या करेंगे, फीटस को हम बाहर निकाल देते हैं। डायलेटेशन रेफर्स टू ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स, डायलेटेशन का मतलब क्या होता है, हम सर्विक्स को ओपन करते हैं डायलेटर्स की हेल्प से। एंड क्यूरेटाज रेफर्स टू एस्पिरेशन और रिमूवल ऑफ टिश्यू विद इन द यूट्रस विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ क्यूरेट। क्यूरेट की हेल्प से क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन उसको सक्शन कर लेंगे, उसको रिमूव कर देते हैं, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम, डीएनसी प्रोसीजर। हमें पता है फीटल हार्ट रेट प्रेजेंट नहीं है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है मदर को, गेस्टेशनल सैक के बिल्कुल सर्वाइकल कैनाल के पास आ गया है, ठीक है? तो मदर को हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो शॉक को प्रिवेंट करने के लिए, फर्दर इन्फेक्शन को, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम मदर को क्या करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया देंगे और डीएनसी कर देंगे, अगर क्या है, बिफोर 12 वीक्स प्रेगनेंसी है तो। डीएनसी किट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जनरल स्पेकुलम प्रेजेंट होगा, यूट्राइन साउंड, एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, वॉल्सेलम फोर्सेप्स, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, यूट्राइन क्यूरेट एंड हैगर्स डायलेटर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है? वजाइनल स्पेकुलम वजाइनल स्पेकुलम का यूज़ क्या होता है? वजाइना है और सर्वाइकल है, उसकी ओपनिंग को हम ब्रॉड कर सकें। यूट्राइन साउंड किस लिए यूज़ करते हैं? हम यूट्रस की पोजीशन का पता लगा सकें, ठीक है? एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए। वॉल्सेलम फोर्सेप्स से क्या करते हैं? हम सर्विक्स को होल्ड करते हैं और डायलेटर से क्या करते हैं? हम सर्विक्स की ओपनिंग है उसको डायलेट करते हैं। इनको बोलते हैं हैगर्स डायलेटर, ओके। यूट्राइन क्यूरेट से क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूट्राइन क्यूरेट हम क्या करते हैं, जितना भी ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको सक्शन कर लेते हैं और स्क्रैपिंग करके उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अगर बिफोर 12 वीक्स है तो हम क्या करते हैं, हम डीएनसी करते हैं। अगर आफ्टर 12 वीक्स है तो उसमें हम क्या करेंगे, द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सेलरेटेड बाय ऑक्सीटोसिन ड्रिप, ठीक है, ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करते हैं मदर की 10 यूनिट्स इन 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन, ठीक है, 40 टू 60 ड्रॉप्स पर मिनट। जैसे ही मदर हमारे पास आएगी, प्रेगनेंसी क्या है, 12 वीक से ज्यादा हो गई है, तो ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करेंगे ताकि कॉन्ट्रैक्शंस को हम इंक्रीज कर सके। fetus is expelled and retained placenta is removed by ovum forceps after separation। जब क्या होगा, प्लेसेंटा और सेपरेट हो गया है, तो फिटस को हम एक्सपेल आउट कर लेंगे और रिटेन प्लेसेंटा उसको विद द हेल्प ओवम फोर्सेप की हेल्प से या फिर डिजिटल सेपरेशन की हेल्प से प्लेसेंटा को रिमूव कर देंगे। If placenta is not separated, digital separation followed by its evacuation is done under GA, ठीक है। फिर अगर क्या हो रहा है, प्लेसेंटा रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है, प्रॉपर कुछ पार्ट्स हमें लग रहा है कि मे बी रह गए हों, ठीक है, यूट्राइन कैविटी के अंदर, तो हम प्लस क्या करेंगे, मदर को जनरल एनेस्थीसिया देंगे और विद द हेल्प डिजिटल सेपरेशन, ठीक है, फिंगर स्क्रैपिंग करते हैं हम, ठीक है, फिंगर्स की हेल्प से क्या करते हैं, प्लेसेंटा के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। प्लेसेंटा रिमूवल, ठीक है, बाय विद द हेल्प ऑफ ओवम फोर्सेप और डिजिटल सेपरेशन। दिस इज ओवम फोर्सेप, ठीक है, ये एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है। मतलब ओवम फोर्सेप की हेल्प से स्क्रैप करेंगे, उसको हम बाहर निकाल देंगे। डिजिटल सेपरेशन में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, ठीक है, जो एक कॉन शेप्ड हैंड की शेप बनाएंगे हम, ठीक है, कॉन शेप्ड हैंड की शेप बनाएंगे, उससे क्या करते हैं, हम उसको प्लेसेंटा को स्क्रैप स्क्रैप कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, अंडर एनेस्थीसिया करते हैं हम, ओके। दीज आर द
help of placenta removal after expulsion of fetus. Then what are the complications of इनएविटेबल अबॉर्शन? फर्स्ट इज यूट्राइन परफोरेशन। इनएविटेबल अबॉर्शन, अबॉर्शन हो गया मदर को, जब हम डीएनसी कर रहे हैं तो मे बी क्या हो, जो यूट्राइन वाल कैविटी, यूट्राइन वॉल है, उस परफोरेशन हो जाए, उसके अंदर यूट्राइन वॉल है, उस कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको पास आउट कर जाए, तो उसको बोलते हैं यूट्राइन परफोरेशन। ठीक है, वॉल को पास कर गया है उसको, उसके अंदर से, तो उसको बोलते हैं यूट्राइन परफोरेशन। इंजरी टू यूट्राइन लाइनिंग और सर्विक्स, कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, यूट्रस यूट्रस की लाइनिंग के अंदर या फिर सर्विक्स के अंदर। ओके, मॉडरेट एंड सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है मदर को, अगर कोई पार्ट है वो रह जाए, तो प्लेसेंटा कोई पार्ट रह जाए यूट्रस के अंदर, इन्फेक्शन हो सकता है मदर को, ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, मदर शॉक में जा सकती है अगर ब्लड क्या हो, लॉस ज्यादा हो जाए तो। सेप्सिस, ठीक है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एंडोमेट्राइसिस हो सकता है मदर को, मायोमेट्राइटिस हो सकता है, पेल्विक पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इंक्रीज मॉर्बिडिटी। ठीक है, मॉर्बिडिटी का रेस क्या होता है, इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू इनएविटेबल अबॉर्शन। तो मेन क्या होता है, यूट्राइन परफोरेशन हो सकती है, मदर को सर्विसाइटिस हो सकता है, और मदर शॉक में जा सकती है। ठीक, होप you all will understand this topic very well. Please like, subscribe, share and comment on my YouTube videos. Thank you.